क्या कुछ बड़ा होने वाला है युद्ध के मैदान में? इसी को लेकर यह बड़ी कवरेज जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। देखिए, मामला जो है वो डर्टी बम से लेकर न्यूक्लियर बम, परमाणु बम तक पहुंच चुका है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो विध्वंसक डर्टी बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। डर्टी बम को लेकर रूस इस कदर विचलित हो गया है कि उसने बाकायदा न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की खुली धमकी दे डाली है। रूस पूरी दुनिया को यूक्रेन की तरफ से उस पर डर्टी बम के अटैक को लेकर आगाह कर रहा है। तो सवाल अब सीधा यह है कि आखिर रूस यूक्रेन जंग में अचानक यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या यूक्रेन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल खास मेहमानों का हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसती मिसाइलें, गरजते टैंक, शहर दर शहर बम वर्षा, टनों बारूद से तबाह होते शहर। रूस यूक्रेन जंग को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। जंग अब 9वें महीने में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इस बीच अचानक हलचल बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत ने यूक्रेन में अपने नागरिकों के लिए एक हफ्ते में दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका 2 हफ्ते के भीतर अपने नागरिकों के लिए यूक्रेन पर 2 एडवाइजरी जारी कर चुका है। ये संकेत क्या कहते हैं? क्या ये यूक्रेन में कुछ बड़ा होने के सिग्नल हैं? क्या रूस यूक्रेन जंग किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? आखिर यूक्रेन में क्या होने वाला है? वो किस बात की आशंका है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास को एडवाइजरी जारी करके कहना पड़ा? यूक्रेन में स्थित सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध साधनों के जरिए तत्काल यूक्रेन छोड़ दें। पिछली एडवाइजरी के बाद कुछ भारतीय पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं। तत्काल यूक्रेन छोड़ने पर जोर देने की वजह क्या है? क्या रूस यूक्रेन जंग अब खतरनाक मुहाने पर पहुंच गई है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस को एटमी हथियारों को लेकर चेतावनी जारी करनी पड़ी? आखिर रूस यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल का आरोप क्यों लगा रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है कि ब्रिटेन का पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक ने सबसे पहला फोन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को किया और ब्रिटेन का समर्थन जताया? आखिर रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाने की मांग क्यों कर रहा है? इन तमाम सवालों, इन तमाम हलचलों पर आज अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। आज की चर्चा में हमारे साथ डिफेंस से लेकर डिप्लोमेसी तक के एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। साथ में जुड़ रहे हैं यूक्रेन में पढ़ने वाले वो भारतीय छात्र जो कि जंग के बीच फंस गए थे और किसी तरह उनकी सकुशल वापसी हो पाई। बात करेंगे कि क्या रूस यूक्रेन जंग किसी फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है या किसी बड़े विध्वंस के मुहाने पर खड़ी है। तो पुतिन का हट, क्या वर्ल्ड वॉर की आहट? इसी पर चर्चा करने के लिए जल्दी से आपका परिचय कराती हूं खास मेहमानों से। आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दीपक वोरा जी, पूर्व डिप्लोमैट हैं। हमारे साथ इस वक्त हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार जी मौजूद हैं स्टूडियो में। साथ ही आप देख सकते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। और एक और खास मेहमान जितेंद्र कुमार ओझा जी, पूर्व डिप्लोमैट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। ये एक्सपर्ट्स और साथ ही अब कुछ बेहद खास मेहमान, ये वो मेहमान हैं जो यूक्रेन में उस वक्त मौजूद थे जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया। ये तीनों छात्र जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, इन्होंने सीधे उस युद्ध के दंश को झेला है। आप देख सकते हैं हमारे साथ हरजोत, शालिनी और ललित पाठक इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप तीनों का। मैं मेहमानों से चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।